हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पॉट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लूसी पोएम्स को। लूसी पोएम्स 5 पोएम्स की एक पोइट्री कलेक्शन है जिसे लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और इस पोएम में जो पहली पोएम है उसका नाम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, और इसी पोएम को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पोएम को पढ़ने से पहले मैं इस पोएम के टाइटल के बारे में आपको बता दूं। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, फिट्स मीन्स होता है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, पैशन मीन्स होता है जुनून, हैव आई नोन पोइट बताते हैं कि वह एक अजीब स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक पैशन, जुनून को जिसे वह इस पोएम के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लूसी पोएम का पहला पोएम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। दूसरी पोएम है सी ड्वेल्ट अमोंग अननोन वेज। तीसरी है आई ट्रेवल्ड अमोंग अननोन मेन। फोर्थ पोएम है 3 years सी ग्रीव इन सन एंड शावर। और लास्ट पोएम, फिफ्थ पोएम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। अब इस पोएम की, इन 5 पोएम की कलेक्शन को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी पोएम का नाम दिया है। लूसी एक लड़की थी और ऐसा माना जाता है कि लूसी नाम की लड़की जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की फ्लवर रही होगी। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन के ये कुछ की फैक्ट्स हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। ये जो पोएम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये एक लिरिकल बैलेड है जो कि लिखा गया था 1798 और 1801 के बीच में। और इस पोएम में जो है टोटल 28 लाइन्स है जो कि डिवाइडेड है 7 स्टेंजाज में। प्रत्येक स्टेंजा 4 लाइन की है और इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। अब बढ़ते हैं इस पोएम के टेक्स्ट की ओर। पहली लाइन है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की पहली लाइन को ही पोइट्री का टाइटल में रख दिया है। पोइट बताते हैं एक स्ट्रेंज फिट्स, एक अजीब स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक जुनून पोइट ने फील किया है, जानते हैं पोइट। एंड और आई विल डेयर टू टेल, और वह हिम्मत करते हैं, डेयर करते हैं बताने की। बट इन द लवर्स ईयर अलोन, पर वह इस फीलिंग को, इस अजीब से फीलिंग को सिर्फ अपने लवर के ईयर में ही बताएंगे। उनकी लवर कौन थी? तो लूसी थी। What ऑन्स टू मी बेफेल, जो कि एक घटना घटित हुई थी पोइट के साथ। ये इस पोएम की फर्स्ट स्टेंजा हो गई। अगली स्टेंजा है When सी आई लव्ड लुक्ड एवरी डे फ्रेश एज अ रोज इन जून। पोइट जब भी उन्हें एवरीडे देखते थे, प्रतिदिन उन्हें देखा करते थे, तो वह ऐसी लगती थी जैसे कि जून के महीने में एक फ्रेश रोज होता है। आई टू हर कॉटेज बेंट माई वे, और पोइट जो हैं वो उस लूसी के कॉटेज की ओर, कॉटेज मीन्स होता है कुटिया, पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ लूसी के कॉटेज की ओर, उसकी कुटिया की ओर अपने रास्ते को मोड़ लेते हैं। बेंट मीन्स होता है मोड़ना। बीनीथ एन इवनिंग मून, और लूसी का घर जो है वो कहाँ पर है? बीनीथ एन इवनिंग मून, मतलब कि मून के नीचे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लूसी का घर है और उसके ऊपर चांद है, मतलब कि लूसी का जो कुटिया है, घर है, वह चांद के नीचे है। इस फोटो में आप देख सकते हैं। अगले स्टेंजा है, तीसरे स्टेंजा में पोइट कहते हैं अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आई ऑल ओवर द वाइड ली। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं पूरे रास्ते में, पूरे विशाल बड़े ली में, घास के मैदान में जो पोइट की नज़रें थी, पोइट की जो आईज थी, आंखें थी, वो मून पर टिकी हुई होती थी। विथ क्वेकनिंग पेस माई हॉर्स ड्रीव नाई, पोइट जो हैं वो एक घोड़े में सवार होकर अपने लवर के घर की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके घोड़े की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। दोज पाथ्स सो डियर टू मी, और वो जो रास्ता था वो विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत ही प्रिय था। अगले स्टेंजा में पोइट कहते हैं एंड नाउ वी रेस्ड द ऑर्किड प्लॉट। पोइट बताते हैं कि अब वह
ऑर्किड प्लॉट में पहुंच गए हैं। ऑर्किड मीन्स होता है फलों का बगीचा, और पोएट उस फलों के बगीचे में पहुंच गए हैं। एंड और एज वी क्लाइम्ड द हिल, जैसे ही पोएट उस घोड़े पर सवार होकर हिल में चढ़ते हैं, पहाड़ी में चढ़ते हैं, द सिंकिंग मून टू लूसीज कोट कैम नियरर एंड नियरर स्टिल, वो जो मून था वो सामने से दिखाई प्रतीत होता है, और वो जो मून है थोड़ा सा डूबता हुआ प्रतीत होता है लूसी के कॉटेज की तरफ। इन वन ऑफ द स्वीट ड्रीम्स आई स्लेप्ट, पोएट कहते हैं कि यह जो पोएट लूसी के घर की तरफ जा रहे हैं, लूसी के घर के पास हैं, यह उनके बहुत सारे सपनों में से एक खूबसूरत सा सपना था। काइंड नेचर्स जेंटलेस्ट बून, और ये जो सपना था वो नेचर का एक जेंटलेस्ट बून की तरह था, एक वरदान की तरह था। एंड ऑल द वाइल माई आईज आई केप्ट ऑन द डिसेंडिंग मून, और पूरे रास्ते में जो पोएट की नज़रें थी वो कहाँ पर टिकी हुई थी, तो डिसेंडिंग मून में, उस घटते हुए चांद की तरफ उनकी निगाहें टिकी हुई थी। अगले स्टेंजा में पोएट कहते हैं माई हॉर्स मूव्ड ऑन हूप आफ्टर हूफ ही रेज्ड एंड नेवर स्टॉप्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं उनका जो घोड़ा है वो मूव करता गया, कदम दर कदम चलता गया, और जब से वह उठा है, जब से वह चल रहा है, नेवर स्टॉप्ड, रुका नहीं है। When down behind the cottage roof at once the bright moon dropped, और जब पोएट उस कॉटेज के, लूसी के कॉटेज के पीछे पहुंचते हैं, तब अचानक से जो मून था वो ड्रॉप हो जाता है। मून जो है वह अचानक से छिप जाता है। इस पोएम के लास्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं What fond and wayward thoughts will slide into a lover's head, Oh mercy, to myself I cried, if Lucy should be dead। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उस डूबते हुए चांद को देखकर पोएट के मन में एक अजीब सा विचार आया, एक अजीब सा ख्याल आता है, और वह चिल्लाते हैं मर्सी, दया, टू माई सेल्फ आई क्राइड, वो खुद में चिल्लाते हैं, और उनके दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं लूसी का डेथ तो नहीं हो गया। इसके साथ ही यह पोएम ख़त्म होता है, और इस सीरीज की नेक्स्ट पोएम जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको यह पोएम समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।